इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फ़िल्टर का फार्मूला बताऊँ। फ़िल्टर का फार्मूला ये है, ये हमने बिल बनाया, इसकी हेडिंग पर मैंने सेलेक्ट किया सेल को और मैं चला गया यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर को, और इधर मैंने फ़िल्टर को क्लिक किया तो ये फ़िल्टर्स बने हुए आ गए हैं। तो इस बटन को मैं क्लिक करूँगा तो इसका मकसद ये है कि इसमें फ़िल्टर में लिखा हुआ है, इसके नीचे रबर बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बुक्स कॉटन। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बुक्स कॉटन की ही डिटेल और रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, बिल्ड आए तो मैं इधर क्लिक करूँगा, और जो जो चीज़ मैं नहीं चाहता, मसलन मैं पेंसिल बॉक्सेस की डिटेल नहीं देखना चाहता, रबर बॉक्सेस की नहीं देखना चाहता, और ब्लैंक्स को भी मैं अनचेक कर दूँगा तो ओके करूँगा तो ये देखिए बुक्स कॉटन की डिटेल आएगी। मैंने दोबारा उसी तरह कर सकता हूँ, सारों को ओके भी कर सकता हूँ। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं ये फ़िल्टर को ख़त्म कर दूँ, मसलन ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको मैं ख़त्म कर दूँ, तो मैं इधर ही सिलेक्ट करूँगा इसी सेल को जहाँ पर ये फ़िल्टर हुआ है, उसको मैं जाऊँगा फ़िल्टर, सॉर्ट एंड फ़िल्टर को, और मैं फ़िल्टर को दोबारा क्लिक करूँगा। ये बटन ख़त्म हो गया और ये सारा हमारा ओरिजिनल डाटा आ गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ मैं अपनी एक्सेल की फ़ाइल में मैं कोई पिक्चर ऐड करना चाहूँ, मैं इंसर्ट पर जाऊँगा, पिक्चर्स को क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल में आ गई। इसे हम अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ पर मर्ज़ी ड्रैग कर सकते हैं। हम अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं पिक्चर की फ़ाइल से। हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा के, और इसके अलावा हम इसके ऊपर से फ्रेम्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है। तो वापस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह ये ऊपर बटन्स हैं मेन्यू के, होम का मैंने तकरीबन आपको सारी मेन चीज़ें बता दी जो हमें चाहिए थी। इस तरह इंसर्ट है, इंसर्ट में पिक्चर्स को ऐड करना बता दिया था, और बाकी तकरीबन इतनी ज़रूरी नहीं है, बाकी आप खुद ही चेक कर सकते हो। इंसर्ट में मैं दो कुछ चीज़ें आपको दोबारा समझाऊंगा, लेकिन मैं आगे आपको बताता चलो। पेज लेआउट, ये भी तकरीबन हमारे किसी काम के नहीं है, आप इधर चेक कर सकते हैं खुद ही। ये सिर्फ आपके पेज को स्टाइल देने के लिए। मार्जिन्स में आप मार्जिन्स को वाइड कर लेंगे, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट लैंडस्केप जिस तरह आप प्रिंट करना चाहें, साइज़ A4 कौन सा रखना चाहते हैं। इसके अलावा तकरीबन हमारे यहाँ पर काम की कोई चीज़ नहीं। फार्मूला बार में भी हमारा कोई काम नहीं, डाटा बार में भी तकरीबन कोई नहीं। इसके अलावा रिव्यू रिव्यू में भी तकरीबन हमारे काम की कोई चीज़ नहीं। हम स्पेलिंग चेक करना चाहें तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ का नाम लिख दें, तो अगर ये वाकई स्पेलिंग ठीक होगा तो ये वाकई ऊपर लिखा आ जाएगा कि डिक्शनरी में है, और अगर जो सा स्पेलिंग नहीं ठीक होगा ये लिखा आ जाएगा नॉट इन डिक्शनरी में आ जाएगा। बहरहाल इसे मैं कैंसिल करता हूँ। व्यू में भी एक चीज़ समझाने के लिए है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी जानिब, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या फ़ायदा है नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाइपरलिंक से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है पासवर्ड। अगर हम चाहते हैं हम अपनी MS एक्सेल की फ़ाइल को प्रोटेक्ट करें और कोई भी नहीं इसे देख पाए, तो हम जाएंगे MS एक्सेल को ओपन करेंगे, किसी भी फाइल को क्लिक किया यहाँ पर। ये MS एक्सेल 2013 है, इसके लिहाज से मैं बता रहा हूँ। अगर उसका थोड़ा सा अलग तरीकाकार है जो दूसरे वर्जन्स हैं तो इतना अलग नहीं होगा, तकरीबन आपको समझ आ जाएगी। तो ये हम फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और किसी भी ऑप्शन को आपने सिलेक्ट नहीं करना। ये मैंने पासवर्ड लिख दिया है CVB, ओके किया। फिर हम वो कह रहे हैं आप वेरीफाई करें CVB, ये मैंने ओके कर दिया, और इसे बैक करके मैंने फ़ाइल को सेव कर दिया। Ctrl+S से भी सेव हो जाएगा। इस फाइल को मैंने क्लोज़ कर दिया। तो मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करना चाहता हूँ, तो ये देखें मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं फिर लिखूँगा CVB, एंटर, तब जाके ये फ़ाइल ओपन होगी। ये फ़ाइल ज़रा पीछे ओपन हुई है, जस्ट चेक। ये मैंने इसे क्लोज़ किया अपनी इस फाइल को, ये फ़ाइल ओपन हो गई।